साथ? आप ही सब साथ दीजिए। हम लोग हैं भाई, सब साथ ही चल रहे हैं। कोई नहीं है, हम साथ हैं बेटा, तुम प्रशासन नहीं है, हम लोग के साथ हम लोग सब साथ हैं। मोकामा की राजनीति इस समय चरम पर है। देखिए तस्वीरें किस तरीके से दुलारचंद यादव का जो पार्थिव शरीर है उसको लेकर के सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी जो है आरजेडी प्रत्याशी ट्रैक्टर पर सवार हुई है और पोस्टमार्टम के लिए जो है वो जा रहा है। देखिए तस्वीरें जो आपको दिखा रहे किस तरीके से रोती हुई जो है वो नजर आ रही है और साथ में दुलारचंद यादव के जो पोते हैं वो भी जो है वो रोते हुए नजर आ रहे हैं। आनंद सिंह पर एक तरफ जहां एफआईआर हुआ है तो अब सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी जो है वो इस तस्वीर में साफ नजर आ रही है। देखिए किस तरीके से उनके शरीर को लेकर जो है वो जा रही है। क्या हो रहा है, क्या ये जंगल राज नहीं है? इसको भी जंगल राज ही कहेंगे। जिस तरीके से ये चीजें हो रही हैं ये 2005 के पहले वाली चीज बोलते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है देखिए तस्वीरें। ये पूरी तस्वीर देखिए और क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। अनंत सिंह मुर्दाबाद, अनंत सिंह को फांसी दो, अनंत सिंह मुर्दाबाद, अनंत सिंह मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन हाय हाय, अनंत सिंह को फांसी दो। चढ़िए चढ़िए घर साथ। आप ही सब साथ दीजिए। हम लोग हैं भाई, सब साथ ही चल रहे हैं। कोई नहीं है, हम साथ हैं बेटा, तुम प्रशासन नहीं है, हम लोग के साथ हम लोग सब साथ हैं। हम लोग साथ हैं बेटा, कोई कुछ नहीं। हम साथ हैं। आगे चलेंगे हम लोग। साथ चल रहे नहीं, रहने दीजिए, चलते हैं। चलिए गुड़िया बोलियो कल कहाँ गए? गलत तरीके के बारे में बोलना क्या मौत का कारण बन जाए? और घसीट घसीट के मारिए, गाड़ी चढ़ा के मारिए और उसके बाद कह दीजिए कि एक्सीडेंट हो जाए। उसके बाद पैर में गोली मारा गया, दोनों गाड़ी पर गाड़ी चढ़ा दी गई। तो इतना बड़ा आतंक, हर घटना में एक ही आतंक का नाम क्यों आता है भाई? जितनी घटना घटे एक ही नाम। और उल्टे प्रशासन जाकर के विपक्ष के कैंडिडेट, जो विपक्ष के लोग हैं, जो समाज में काम करता है, उसको फंसाओ, उसको भगाओ। हमें तो डर है कि आगे कई घटना न घटे, बाढ़ के कैंडिडेट लल्लू जी न मारे जाए, सूरजभान जी को न मार दिया जाए। ये क्या होगा कहना मुश्किल है। हालात अच्छे नहीं है। चुनाव आयोग से भी आप अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। दिल्ली से, भागलपुर से लेके पटना तक सुपर सीएम का चलता है। उनको जिनका फोन जाएगा, हम तो पूरा का पूरा चाहेंगे सारे पदाधिकारी का निकाला जाए कॉल डिटेल, कब कब किसका किसका फोन आता है। हम सारे कॉल डिटेल जाना, जरूरत पड़ेगा तो हाईकोर्ट जाएंगे कि आप कॉल डिटेल निकालिए और उस कॉल डिटेल की जांच करिए कि सुबह से शाम किसका किसका फोन आता है। सर्विलांस पर लीजिए, सारे अपराधियों को संरक्षण, हर केस को डाइवर्ट करना, मेडिकल टीम गठित कीजिए, इनका पोस्टमार्टम करिए, अविलंब 48 घंटे के अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप सार्वजनिक करिए और जिनका नाम इस घटना में दिया गया है उसकी गिरफ्तारी अविलंब हो और हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में इसकी जांच हो, एसपीडी ट्रायल हो और अविलंब एसपीडी ट्रायल करके उसकी फांसी की सजा हो। पहले ही इन्हें फांसी होती। पिंटू हत्याकांड के बाद हमारे लोगों ने ही पैसे लेके कंप्रोमाइज कर लिया और इसको क्लीन चिट दे दिया और फिर हमारे ही लोग इन पूरा का पूरा जय जयकारा मनाया, हमारे ही लोग एमएलए बनाए। आतंक को आप स्थापित कीजिएगा तो एक दिन नासूर हो जाएगा और सर पर चढ़ के बोलेगा। इसलिए फेयर चुनाव की उम्मीद तो हम बिहार में नहीं करते। हमको लग रहा है कि अब बीजेपी पूरी ताकत लगाएगा प्रशासन के द्वारा और महागुंडा राज पैदा करके आतंक का माहौल जो बना हुआ उसको और आतंक पैदा करके विपक्ष की सीटों को कमजोर करना
और हराना इनका मकसद रह गया। अब आप फिर अलग कहा है, ने कहा है नहीं पेट ले लीजिए। अच्छी एजेंसी है उसको इन लोगों का क्या रहता है। सर तातर में आज जो घटना घटी है कैसे देखते एक घटना है, एक ही घटना घटी है, एक घटना थोड़ी है। नहीं यादवे को नहीं मारता, ये यादवे को खाली टारगेट कोई नहीं करता, धानुक भी है, भूमिहार भी है, उसको भी मारता है। जो विरोध करेगा यह आतंक उसको मिटा देगा। इससे बड़ा कोई आतंक है क्या? और भागलपुर से लेकर के पटना तक सुपर सीएम का राज है। सारे पदाधिकारी एक ही दो वर्ग के पूरा का पूरा भरा हुआ, वो जो कहेंगे वो गुंडा राज और इंस्पेक्टर राज मिल करके वही करेगा। आप चुनाव नहीं जीत सकते। आपको हराने के लिए कोई भी पाप, कोई भी कुकर्म होगा, चाहे जिसको मारना पड़े, जिसको मरवाना पड़े। हर घटना में इसी आतंक का नाम क्यों? अरे पिंटू जैसी बच्चों की घटना में इतना बड़ा नाम आया, बाद में हमारे लोग ही कंप्रोमाइज कर लिए, पैसे लेकर के कंप्रोमाइज हो गया, फिर पैसे लेकर के ही वोट मिल गई, हमारे लोग ने ही फिर हीरो बना दिया। और आज पूरे बिहार में जो हमला हो रहा है कैंडिडेट पर, लल्लू जी पर हुआ, वारसलीगंज में हुआ, गया पर हुआ, इसको आप महागुंडा राज नहीं बोलिएगा। अब तो पूरा का पूरा चुनाव आयोग और बीजेपी बिहार में चुनाव लड़ रही है। एकदम आतंक राज को एस्टेब्लिश चारों तरफ उठा के देखिए, हर आतंक राज को टिकट दे दिया और उसको जिताने के लिए पूरा का पूरा प्रोटेक्शन है गवर्नमेंट के सिस्टम का, प्रशासन का। आप जिस तरीके से पहले गोली मारना, फिर घसीटना, फिर चराना, फिर मार देना, आतंक को स्थापित कर देना, तो ये इतनी बड़ी घटना घटी है कि हमें तो फेयर चुनाव की बात आती नहीं है। जिन जिन लोगों का नाम है अविलंब आप गिरफ्तार करिए। आप कैसे उसको एकदम पूरी आजादी दिए हुए हैं भाई, और आप केस को डाइवर्ट कर रहे हैं। हम तो कहेंगे कि जरूरत पड़े तो सीबीआई इंक्वायरी हो और हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में हो, एसपीडी ट्रायल हो, मेडिकल बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम हो। अन्यथा लोकतंत्र में हमारे पास एक ही रास्ता है, समाज को लेकर के आगे बढ़ना। आतंक को मिटाना पड़ेगा। आतंक यदि नहीं मिटा तो लोकतंत्र भी खत्म होगी और संवैधानिक मूल्य भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए ये लोग आतंक के अभिप्राय हो चुके हैं और आज से नहीं 10, 15, 20 साल से आतंक के लिए अभिप्राय है और हर जाति के